नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बीएसएफ, एससीएफ एंड एएसआई भर्ती 2024 के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और जिनको जानना है कि सर आज पहले दिन क्या हुआ है, साथ ही इसके अंदर स्टेप्स कैसे चल रहा है, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके माइंड में जितने डाउट है, जैसे कि सर हमारा जो रनिंग में कितना समय दिया जा रहा है, साथ ही रनिंग ग्राउंड पे हो रही है या फिर रोड पे हो रही है, हमारे डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक है, हमारा वेट ज्यादा है, इसके अलावा मान लीजिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है, कितने बच्चों का बेच बना है, कितनों को पास फेल, आपके माइंड में जितने डाउट है एक एक डाउट को क्लियर कर दूंगा, एक भी डाउट रहने नहीं दूंगा। आपके जो सेंटर है उस पर एंटर होने से लेकर वापस एग्जिट यानी बाहर आने तक हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी कोई भी वीडियो की देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको हर चीज बड़ी डिटेल से अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वैकेंसी है, चाहे ये हो या चाहे अदर हो, सारी अपडेट A to Z सारी अपडेट आपके लिए लेकर आता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही अगर मेरी द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती है, तब जाके आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, मैं सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो बस आप थोड़ा समय दीजिए, इसके बाद आपके माइंड में एक भी डाउट रहने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, आपके जितने भी डाउट है कि रनिंग में कितना समय दे रहे हैं, रनिंग ग्राउंड पे हो रही है, रोड पे हो रही है, ये आरएफआई चिप के द्वारा, आरआईएफडी इस चिप के द्वारा हो रही है या विदाउट इसके हो रही है, साथ ही हाइट और चेस्ट क्या मशीन से नापा जा रहा है, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या रहने वाले, कितने बच्चों का बेच बन रहा है, कितने बच्चों को यहाँ पर पास किया जा रहा है, साथ ही वजन के अंदर क्या बच्चों को निकाला जा रहा है या फिर जिनका ओवर है या अंडर है तो क्या उनको बाहर किया जा रहा है वो भी बताऊंगा। साथ ही डॉक्यूमेंट में जो मिस्टेक है तो वो बच्चे अब क्या करें, एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बने रहिए वीडियो के ऊपर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कितने कितने बजे एंट्री हो रही है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि आप जो एंट्री है, देखिए आपने उसके अंदर आपके एडमिट कार्ड वगैरह में देखा होगा, वहां पे जो समय है लगभग जो बच्चों को दिया जा रहा है, अगर उसकी बात करें तो उनको लगभग 6 बजे का बताया जा रहा है कि 6 बजे तक हो जाए, लेकिन एंट्री जो है वो बच्चों को 5:30 दी जा रही है, यानी कि 5:30 से आप एंटर हो रहे हैं। ठीक है, बाकी स्पेशली बोलूं तो आपको थोड़ा सा समय से पहले जाना चाहिए। ठीक है, हर जगह पहले पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो आपको 5:30 से एंटर हो जाएंगे और आपको जल्दी जाना है। पहली चीज ये होगी क्लियर, एक एक डाउट स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं तो गेट के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। ठीक है, तो गेट के ऊपर आपको जो डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, आपको बता दूं अभी फिजिकल के दौरान बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट चेक नहीं हो रहे आपके। ठीक है, तो गेट के ऊपर आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए पहली प्रायोरिटी आधार कार्ड को देनी है, आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप उसके अलावा जैसे मान लीजिए आप 10th की मार्कशीट लेके जा सकते हैं। मान लीजिए आपका तो 10th की मार्कशीट भी नहीं है तो आप जो आपकी वोटर आईडी होगी, आपकी जो वोटर आईडी होती है वो हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ठीक है, वो चीज आपके लेके जा सकते हैं। साथ ही आपको एक चीज और लेके जानी है, वो आपको दोस्तों 4 से 5 फोटोज लेके जानी है। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों के क्या रास्ते में 2 से 3 फोटो गिर भी जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ 4 से 5 फोटो कम से कम लेके जानी है आपको। ठीक है, आगे बात करूं, जैसे आप गेट पे जाओगे और वो डॉक्यूमेंट आपको चेक करेंगे, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, उसके बाद आपको अंदर एंटर हो जाओगे आप। ठीक है, उसके बाद में क्या चीज होगी दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों होगी आपकी बायोमेट्रिक। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अपने हाथों, ये जो आपके फिंगर्स है, अंगूठे वगैरह, इनको बिल्कुल साफ होना चाहिए। मेहंदी वगैरह रहती है जैसे लड़कियों के, तो वो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना, इनको साफ रखना, क्योंकि आपको पता है अगर ये बिल्कुल साफ नहीं होंगे तो बायोमेट्रिक क्लियर होगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म फिलअप, यहां पर आपको चीज बता दूं कि फॉर्म फिलअप है, वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे, हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको इसे करना है। साथ ही आपको नीला पेन, ठीक है, नीला पेन लेकर जाना है। अब एक चीज, जैसे अगर आप वीडियो मान लीजिए स्किप कर दिया, थोड़ा सा आगे चलेगी और आपके माइंड में जो मैंने 2-3 चीज बताई वो रह गई, तभी बोल रहा हूं आप वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ताकि मैं हर चीज बताऊं। क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आप ही का नुकसान होगा, आपकी एक चीज मिस हो जाएगी कि सर हमने तो ये चीज हमको पता नहीं है, तो अब आप देखोगे नहीं तो आप कैसे होगा बताओ। ठीक है, मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूं अच्छे से। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, इसके अलावा अतिरिक्त लेके जाने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो पहला डॉक्यूमेंट तो आपको मैंने बता ही दिया, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड हो गया। दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी नहीं है तो आप जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो होना चाहिए। ये हो गया। अगर ये भी नहीं है तो आपकी मान लीजिए वोटर आईडी हो गई, वो लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद में तीसरी चीज की बात करूं तो आपको 4 से, मैंने बता दिया, 4 से 5 फोटोज लेके जानी है। ये हो गई। ठीक है, 3 चीज हो गई। इसके अलावा अगर मैं आगे आपको बात करूं तो देखिए, जिनको मान लीजिए छूट चाहिए होती है हाइट वगैरह में, ठीक है, उनको दोस्तों आपके यहाँ पे बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ये चीज होगी। तो आपको इतने ही अभी डॉक्यूमेंट चाहिए, से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर हमारे जो है डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहे। कहने का मतलब है कि जैसे आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है या नाम पूरा अलग होता है, इसके अलावा सर हमारा जो एडमिट कार्ड उसमें अलग है, तो उसके लिए क्या करूं, उसके लिए देखिए कोर्ट से एफिडेविट बनता है। ठीक है, तो आपको वो लेकर जाना है। मान लीजिए आधार कार्ड में, एडमिट कार्ड में सेम नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट, यानी इतने सारे जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर सेम होगी। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आपके डॉक्यूमेंट में, दोनों में कार्ड सर्टिफिकेट, वो जो आपका जो कोर्ट से जो बनता है एफिडेविट बनता है, वो बताता है कि ये दो डॉक्यूमेंट है एक ही पर्सन के। ठीक है, तो आपको एफिडेविट लेकर जाना है। बाकी डॉक्यूमेंट आपको इतने ही चाहिए अभी। ठीक है, डॉक्यूमेंट मिस्टेक बता दिया मैंने, कोर्ट से एफिडेविट आएगा वो लेके जाना है। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है।
आगे बात करूं हाइट और वेट, ठीक है। जैसे ही आपको दोस्तों आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा और आपका जो उनके पास 4 से 5 पन्नों का रहता है वो फिल कर दोगे आप, ठीक है। वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगी कि अब आपको क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। वो करोगे, उसके बाद दोस्तों आपकी हाइट नापी जाएगी। हाइट के अंदर आप देख सकते हैं कि हाइट जो है यहाँ पर एक मशीन रहती है, यहाँ पर एक सर्किल रहता है जिसके अंदर इस प्रकार से होता है, आपको दोनों पाँव रखने होते हैं और इसके ऊपर आपसे इस मशीन के द्वारा आपकी हाइट नापी जाती है, ठीक है। और उसके बाद तो वेट होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके माइंड में डाउट होगा, सर हमारा तो मतलब हमारा जो वेट है वो 5 kg ज्यादा है, हमारा तो 7 kg ज्यादा है, सर हमारा तो 3 किलो कम है, मतलब मान लीजिए कम है या ज्यादा दिक्कत होती है। तो उसके अंदर आपको डायरेक्टली निकाल नहीं रही है, ठीक है। आपको निकाल नहीं रहे। मान लीजिए अगर आपको बहुत ज्यादा वेट, जैसे मान लीजिए किसी का 10 kg भी अगर ज्यादा या कम होता है, तो वो लोग जो आपको बताते हैं कि हम अभी आपको, आप एक तरीके से समझ सकते हैं पॉइंट की, देखिए आपका इतना वेट ज्यादा है, तो जब आप अगली बार अगर आपका वो जो मेडिकल होता है उस समय आपको ये वेट मैनेज करके आना है, यानी कम या ज्यादा करके आना है, ठीक है। तो वेट के अंदर आपको इतना ज्यादा निकाला नहीं जा रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हाइट वगैरह में छूट चाहिए तो मैंने बता दिया कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाना है। ये हो गया। अब आपको कहीं ना कहीं ये भी होगा कि सर हमारे माइंड में इसमें प्रोसेस मतलब कितनी है, तो वो भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर ये देखोगे तो देखिए जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो लगभग 165 उनकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट की बात करूं यहां से, तो चेस्ट दोस्तों 77 से लेके यहाँ पर 77 लेके बढ़िया से होना चाहिए। अच्छा, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर जैसे मान लीजिए अगर ये जितना भी आपका चेस्ट है उसके अंदर आपको +5 करना है, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर आपका खुलना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 77 है तो इसमें 5 ऐड कर दीजिएगा, 78 है, 79 है, 80 है, 81 है, इसके अंदर +5 कर देना। ये 5 होगी, ये 5 आपको फुलाना रहता है, ठीक है। वो हो गया। इसके अलावा बहुत सारे जो अलग रहते हैं क्षेत्र से आते हैं कुछ कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए कुछ घरवालिया हो गया, ये सब हो गए, तो इनके पास एक तो सर्टिफिकेट होता है इनका, इसके अलावा क्या थोड़ी सी छूट मिलती है उसकी वजह से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको लगभग 2.5 सेंटीमीटर की हाइट के अंदर छूट है, हालांकि चेस्ट के अंदर छूट नहीं है। इसके अलावा अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो देखिए आपको बता दूं कि आपकी रनिंग वगैरह वो भी चीज में क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है, ध्यान रखिएगा, मेल कैंडिडेट उनके लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी। समय की बात करूं तो दोस्तों 6.5 मिनट का समय उनको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी बात करूं दोस्तों, उनको 800 मीटर की रनिंग है, उनको जो समय दिया जा रहा है वो 4 मिनट और 45 सेकंड का दिया जा रहा है। तो ये दोनों का हो गया, मेल और फीमेल का, ठीक है। आई होप कि आपने अच्छे से आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। इसको बताने के बाद हम आगे चलते हैं। जैसे ये चीज हो जाएगी दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे भी आगे की प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेस्ट नंबर आपको दे दिया जाएगा। जैसे ही चेस्ट नंबर दिया जाएगा आप ग्राउंड पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ना दोस्तों, तो आपके यहाँ पर RFID चिप और ये जो आप देख सकते हैं मशीन, ये तो काम क्या करेगी आपको बता देता हूँ मैं सारी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपकी जो पाम है उसके अंदर ये मशीन बांधी जाएगी। मान लीजिए लेफ्ट हैंड या राइट जो भी लेग होगा उसके अंदर ये बांध दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बांधी, इसका वो ज्यादा वेट है नहीं, 10-15 ग्राम की, ठीक है। उसके बाद ये मशीन आप देख रहे हैं क्या है, जैसे जो आपका जो वहाँ पर ग्राउंड रहता है उस ग्राउंड के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपका ये ग्राउंड है, ये मशीन रहेगी। इस पर क्या है कि जैसे ही आपको यहाँ से रनिंग होगी, तो जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, इस प्रकार से सर्कल है, ठीक है। यहां से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद रनिंग करते करते मान लीजिए ग्राउंड कितना, जैसे 400 मीटर या जो होगा 800, वो वहां पर आप देख लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे जिस भी पांव के अंदर आपके लेफ्ट है या राइट है, जिसके अंदर ये मशीन बंधी हुई रहेगी, आपको वो पैर इस मशीन यहां पर रखना ही है। अगर मान लीजिए कि आप सोचेंगे सर हम तो इस पर रखा नहीं, सीधा यहाँ से यहाँ कूद गए, तो ध्यान रखना आपको 1 राउंड का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये मशीन बताती है कि आपके कितने राउंड हो चुके हैं, यही काउंट करेगी। इसलिए जिस पैर में बंधी रहेगी उसको इसके ऊपर रखना ही है, ध्यान रखना, वरना आपका ये जो राउंड है माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे मैं बात करूं बेच की, यानी कि सर हमारे बेच कितने बन रहे हैं, तो वो भी मैं आपको चीज बता दूं, आज कितने बेच बने हैं उस हिसाब से आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए यहां पर अगर दोस्तों मैं बेच की बात करूं तो दोस्तों आपको बता दूं 3 बेच बने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा बेच, ठीक है। यहां पर दोस्तों बता दूं कि लगभग 50 बच्चों की बेच बनी है। यहाँ पर पहला 50 था, दूसरा 50 था, और यहाँ पर बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े से बुलाए थे, उतने आए नहीं थे, आपको पता उतने बच्चे नहीं जाते। तो ये जो अगला बेच था दोस्तों 30 ही बच्चों का बना था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं रनिंग के अंदर पास बच्चों की बात करूं, ठीक है, तो लगभग दोस्तों 24 से 25 बच्चों ने यहाँ पर रनिंग पास की थी। और उसके बाद में यहाँ पर लगभग फाइनल यानी कि 4 से 5 बच्चे ऐसे भी थे जिनको अंदर हाइट के अंदर या चेस्ट के अंदर उनको निकाला गया था, क्योंकि वो कर नहीं पाए। तो लगभग बात करूं तो लगभग 20 बच्चे ही यहाँ पर पहले बेच पास हो पाए थे। अगर दूसरे बेच के अंदर बात करूं तो इसके अंदर भी दोस्तों लगभग 22 से 23 बच्चे ही रनिंग पास कर रहे थे। और उसके बाद में आपके चेस्ट के अंदर और हाइट के चेस्ट के अंदर निकालने के बाद में लगभग यहाँ पर सेम वही एवरेज था, 19 से 20 बच्चे यहाँ पर पास कर पा रहे थे, ठीक है। और तीसरे बच्चे इस बेच के अंदर आपको देखा बच्चे पहले से थोड़े से कम थे। ये मैं एक सेंटर का बता रहा हूँ, बाकी मोस्टली बाकी सेंटर है वहाँ पर बेच अगर ज्यादा बचे तो यहाँ पर 30, 35, 40 का भी बन सकता है, बाकी मैक्सिमम 50 बच्चों का बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 बच्चे ही रनिंग पास कर रहे थे, यानी कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊँ तो लगभग ये सारी चीज होने के बाद में 40% बच्चे ही क्लियर हो पा रहे थे फिजिकल के लिए। यानी कि लगभग बताऊं तो 50% बच्चे तो रनिंग के अंदर ही फेल हो गए थे, और बाकी जो 10% बचे थे वो आपके चेस्ट, हाइट उन सब में बाहर हो गए थे, ठीक है। तो रनिंग अच्छे से करके जाना है। अगर अभी जिनका भी करीब आ रहा है तो ध्यान रखिएगा सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग करनी है। अब आपके ये माइंड में डाउट होगा सर जो रनिंग है वो ग्राउंड पे या रोड पे, साथ ही रनिंग के अंदर समय वगैरह कितना दिया जा रहा है, तो वो भी चीज मैं आपके अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर आपको कितना चीज मिल रही है, ठीक है, ग्राउंड या रनिंग पे, रोड पे। तो देखिए आपको बता दूं ये चिप्स है मैक्सिमम है जो दोस्तों आपके
आपको बता दूं ग्राउंड के ऊपर ही हो रही है रनिंग, यानी कि अगर मान लीजिए 10 सेंटर पे अगर रनिंग करवाई जा रही है तो लगभग 8 से 9 ऐसे है जहां पर ग्राउंड पर हो रही है। और रोड पे होने का कारण ये होता है कि वहां पर अगर मान लीजिए जो ग्राउंड होता है वो अगर किसी वजह से साफ नहीं हो या फिर मान लीजिए अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं हो, तब जाकर वो लोग रोड पे करवाते हैं। बाकी मैक्सिमम यही होता है कि 90% चांस है कि ग्राउंड पर ही रनिंग हो रही है यहाँ पर सेंटर पे। ठीक है, रनिंग के समय तो समय दोस्तों वही दिया जा रहा है आपको, 6.5 मिनट का समय लड़कों को दिया जा रहा है और लड़कियों की बात करूं तो 4:45 का यहाँ पर लड़कियों को है। यहाँ पर जो लड़कियों की 800 मीटर है और लड़कों की जो रनिंग है 1600 मीटर है। ठीक है, तो ये चीज आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये होने के बाद कितने बच्चे पास और फेल, तो मैंने आपको बता दिया है कि लगभग फाइनल स्टेप पर लगभग 40% ही बच्चे पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 50% बच्चे, आधे बच्चे तो रनिंग में ही बाहर हो रहे हैं और बाकी लगभग 8 से 10% बच्चे हैं वो यहाँ पर चेस्ट और हाइट के अंदर बाहर हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज भी हो गई है। उसके बाद में क्या होगा, ये रनिंग वगैरह होने के बाद में अगर हम बात करें अगली स्टेप क्या होगी, तो उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से कि आपकी एक बार फिर से बच्चों का है यहाँ पर हाइट नापा जाएगा। आप देख सकते हैं मशीन से नापा जा रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि ये देख लीजिए मशीन, यहाँ पर वो जो इसके ऊपर जो मशीन रहती है मान लीजिए लोहे या प्लास्टिक, तो यहाँ पर खड़ा किया जाता है कैंडिडेट को, मशीन जो है उनकी हाइट नापती है। ठीक है, और जैसे ही नापती है तो इसकी ये आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर बता दिया जाता है कि कितनी हाइट है। सेम ऐसे इसके बाद यही चीज यहाँ पर होती है, यहाँ पर भी इस मशीन से नापते हैं चेस्ट, और ये जो मशीन रहती है देख सकते हैं कि जो सर है ये इसके अंदर देख रहे हैं कि हाँ भाई कितने बच्चे की जो चेस्ट है कितनी फुली है। आपको पता है 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलनी चाहिए, बाकी अगर ज्यादा फुलती है तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं फुलनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपकी करवा दी जाती है। जैसे ही आप यहाँ से कंप्लीट होते हो उसके बाद में आपको दोस्तों जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ठीक है आप पास है, और उनको आगे स्टेप वगैरह बता दी जाती है कि आप क्लियर है, और जो सील वगैरह होती है उसे वेरीफाई कर दिया जाता है। जो बच्चे यहाँ पर मान लीजिए बाहर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट जो उनको दिया जाता है उसके अंदर बताया जाता है कि आपको हमने किस चीज के अंदर फेल किया या किस चीज में आप सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो वो चीज भी उनको की जाती है। और उसके बाद में दो फेल और पास बच्चे जो होते हैं दोनों, उन दोनों को मतलब बाहर की तरफ एग्जिट कर दिया जाता है कि अब आप यहाँ पर जा सकते हैं, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एंट्री से लेके एग्जिट तक एक एक चीज बता दी है। आपके माइंड में मुझे लगता है एक भी डाउट नहीं होगा, फिर भी गलती से भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आई होप कि सारी चीज मैंने आपको अच्छे से बता दी। ठीक है, तो अच्छे से रनिंग कीजिएगा, फिजिकल कीजिएगा, और अब आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक से जरूरी ज्यादा है कि आप मुझसे जुड़े और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, और कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।